हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आप उन्हें कैसे लगते हो। जो आपके पार्टनर है, आपके लव इंटरेस्ट है, जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश कोई भी हो सकता है। जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें आप कैसे लगते हो, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी नज़र से आप कैसे दिखते हो, वो ओवरऑल आपके बारे में क्या सोचते हैं और वो आज आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, ये भी हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, आप उनको याद कर लीजिए। इस कैंडल की फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनका नाम ले लीजिए 3 बार, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजिए और उनसे जुड़ी हुई अच्छी यादों को याद कीजिए। उनसे जुड़ी हुई जो पॉजिटिव अच्छी यादें हैं, अच्छी मेमोरी है, जो आपको सुकून देती है, आपको खुशी देती है, जो आपकी लाइफ की सबसे यादगार, सबसे मेमोरेबल पल है, उनको याद कीजिए और हमेशा लाइफ टाइम उन्हीं के ऊपर ही फोकस करना है आपको। कोई भी नेगेटिव चीज़ को नहीं पकड़ के रखना है। अब चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप उन्हें कैसे लगते हो, ओवरऑल वो आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चलता रहता है। आप एक बहुत ही समझदार, सुलझे हुए पर्सन हो, मैच्योर पर्सन हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। आपके अंदर काफ़ी ठहराव है, आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, काफ़ी सुलझे हुए, बहुत ही ज़्यादा ठहराव और बहुत ही आपकी जो फीलिंग्स है डीप और गहरे इमोशंस वो आपके लिए फील करते हैं। वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप जो हो वो बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए पर्सन हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल है। जैसे कि घर में कोई बड़ा बेटा होता है या तो बड़ी बेटी होती है या तो बड़ी बहू होती है, तो वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है, उनके ऊपर वो पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लेता है, उतनी उसमें कैपेसिटी होती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है और आपको कोई भी बड़े से बड़ी जिम्मेदारी भी अगर आपको सौंपते हैं तो आप वो काम अच्छे से और बहुत ही बखूबी से आप वो काम कर लोगे। वो इतना आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर सपोज़ वो आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, मैरिज के बारे में सोचते हैं, कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, तो उनको इतना तो पक्का यकीन है कि आप उनके घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आप अच्छे से निभा पाओगे। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आप घर को भी अच्छे से संभाल लोगे, आप उनको भी अच्छे से संभाल लोगे और आप एक ज़िम्मेदार पर्सन हो और काफ़ी सीरियस और बहुत ही आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा नॉलेज, बहुत ही विजडम और आप एक हमेशा जो आपका बिहेवियर रहता है वो बहुत ही मैच्योर लेवल पर, मैच्योरिटी लेवल पर आपका बिहेवियर रहता है। वो कभी आपके पार्टनर कभी थोड़ा बचकानी हरकतें करते हैं, लेकिन आपके अंदर एक ठहराव सा रहता है, तो उनको आपकी ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वो आपके अंदर जो नॉलेज है, विजडम है, आपके अंदर जो समझदारी है, आपके पार्टनर उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। भले ही आपके सामने वो आपकी तारीफ़ें ना करते हो, आपके सामने वो आपकी तारीफ़ों के पुल भले ही ना बांधते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता है कि आप जो भी डिसीज़न लेते हो, जो भी बोलते हो, आप अपनी जगह पर हमेशा राइट होते हो। कभी वो अपनी बचकाना हरकतों से, कभी वो आपकी बातों को अनदेखा कर देते हैं, कभी वो आपके सामने वो आपको जुतला देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन उनके दिल के कोने में उनको पता होता है कि आप राइट हो। फिर वो शांति से जब बैठ के सोचते हैं तब उनको ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, आपने जो भी बात की वो सही है, आप अपनी जगह पर हमेशा ही सही हो, क्योंकि आप जो भी बोलते हो वो सोच समझ कर बोलते हो, आपकी बातों में मीनिंग होता है, आप बिना बात के फालतू की बकवास नहीं करते हो। तो कभी कभी वो आपकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब वो शांति से बैठकर सोचते हैं तब उनको पता चलता है कि नहीं, आप जो बोल रहे थे, कह रहे थे, वो सही था। आपकी बातें कभी कभी उनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो सच बातें होती है, कभी आप उनको उनके अंदर जो
ऐब है, कुछ कमियां हैं, आप उनको कभी वो दिखाते हो कि आप ये करते हो ये सही नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी आपको अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या बात होगी, जब देखो तब ये टोकते रहते हैं या तो कमियां निकालते रहते हैं, नुक्स निकालते रहते हैं कि मुझे आपकी ये आदत अच्छी नहीं लगती, वो आदत अच्छी नहीं लगती, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो अ, आपके पार्टनर को ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर वो बाद में जब शांति से बैठकर सोचते हैं, तब उनका दिमाग ये एक्सेप्ट करता है कि ना, नहीं, आप जो बोल रहे थे वो सही है। वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं कि आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है। उनके अंदर ये ऐब है या तो ये कमी है, उनको ये दूर करनी चाहिए, उसमें उनको सुधार करना चाहिए। सपोज़ मान लीजिए कि आपको गुस्सा बहुत आता है और आपके पार्टनर ने आपको बोला कि आप गुस्सा कम कीजिए, या तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, या तो आप गुस्से में बहुत ही ज़्यादा लाउडली बोलने लगते हो, या तो नहीं बोलने की चीज़ भी आप बोल देते हो। तो आपके पार्टनर आपको कहते हैं कि आप थोड़ा बोलने में कंट्रोल कीजिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। आप जो चीज़ आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करती है वो ऐसा कोई आप बिहेवियर मत कीजिए। तो कभी-कभी आपको अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जब आप शांति से सोचते हो उस चीज़ के जब साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, फेस करने को मिलते हैं, तब आपको ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, आप सही हो। आपने जो बोला कि गुस्से को कम करना है, या तो अपनी बातों को सही ढंग से, सही तरीके से, सामने वाले को बुरा ना लगे, इस तरह से अपनी बात को रखना है, तो आपको लगता है कि नहीं, आप सही हो, आप अपनी जगह पर सही हो। तो उनको आपकी हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, आपसे उनको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर 8 नंबर बनता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, 8 नंबर। तो या तो आपकी या तो आपकी पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकती है, 17 हो सकती है, 16 हो सकती है, या तो 18, 17 हो सकती है। तो कहीं न कहीं वो आपसे बहुत कुछ सीखते भी हैं, उनको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो आपसे काफ़ी आप उनको काफ़ी मोटिवेट करते हो, आपकी कंपनी उनको अच्छी लगती है, आपके अंदर जो गुड क्वालिटीज़ है वो उनको काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं। आपसे उनको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता है। आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपके ऊपर आँख बंद कर भरोसा किया जा सकता है। वो अपने आप पर जितना भरोसा नहीं करते हैं, उतना वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि आप हमेशा राइट ही होंगे। अगर आपने कुछ बोला है तो आपने सोच समझ कर ही बोला होगा। तो इसी वजह से वो आपकी बातों को बहुत, कभी वो आपके सामने भले ही वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो कभी नज़रअंदाज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप बिना फिजूल का या तो फालतू की आप कभी बकवास नहीं करोगे। आप जो भी बोलोगे वो सोच समझ कर ही बोलोगे। तो वो आपकी बातों को काफ़ी नोटिस करते हैं और उनको सीरियसली भी लेते हैं। तो उनको ये जो आपका नेचर है, आपका ये बिहेवियर है, और उनके लिए जो आप पॉसेसिव रहते हो, हमेशा ही आप उनकी केयर करते हो, उनकी परवाह करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो और उनको बेइंतहा प्यार करते हो। ये नहीं कि सिर्फ आप टीचर की जैसे पूरा दिन उनको डांट लगाते रहते हो, उनको सुधारने की कोशिश करते रहते हो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आप प्यार भी उनको बहुत ही करते हो, आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हो, बहुत ही ज़्यादा आप उनके लिए, हद से ज़्यादा आप उनकी केयर करते हो, परवाह करते हो, क्योंकि जो इंसान जिसको ज़्यादा प्यार करता है उनकी ही वो परवाह करता है, केयर करता है। तो उनको आपका जो प्यार करने का तरीका है, जिस तरह आप उनकी केयर करते हो, प्यार करते हो, आपके अंदर उनको एक अपनापन-सा, आपकी आँखों में उनको अपने लिए एक प्यार, इमोशंस और एक अलग ही वाइब उनको आपकी आँखों में अपने लिए देखने को मिलती है। और वो जब भी आपकी आँखों में देखते हैं तो एक अपनापन सा फ़ील होता है कि कहीं न कहीं, चाहे भले ही जितना मर्ज़ी लड़ाई झगड़ा हो जाए, जितना मर्ज़ी आप एक-दूसरे से लड़ लो, झगड़ लो, बातें करो, ना करो, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन फिर भी आप दोनों का जो प्यार है, एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, वो वैसी की वैसी ही रहती है। उनको आपकी आँखों में आपके लिए वैसा ही प्यार, वैसी ही रिस्पेक्ट नज़र आती है। चाहे आपने कैसा भी झगड़ा किया हो, आप महीनों तक एक दूसरे से बात करते हो, नहीं करते हो, लेकिन जब भी आप एक दूसरे के सामने आते हो तो वही वाली पहले जैसी ही फीलिंग आपको एक दूसरे की आंखों में देखने को मिलती है। इमोशंस और चाहे
अप्स एंड डाउन्स रिलेशनशिप में कितने भी क्यों ना आए, लेकिन जो आपका प्यार है वो कभी कम नहीं होता। आपकी जो इमोशंस है, प्यार है, फीलिंग्स है, आप जो उनकी केयर करते हो, वो सब वैसा का वैसा ही रहता है। तो उनको आपकी अब क्योंकि आप बहुत ही सुलझे हुए पर्सन हो, तो आप इन बातों को लेट गो कर देते हो। गुस्सा आपको भी आता है, आप कोई बहुत बड़े संत, स्वामी संत या तो आप कोई बड़े भगवान नहीं हो कि आपको गुस्सा ना आए, आप कभी आपका दिमाग ना घूमे, या तो कभी आप आपको कोई तकलीफ ना हो, या तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपको भी गुस्सा आता है, कभी कभी आप भी सैड हो जाते हो, कभी आपको भी डर लगता है, कभी आप भी इनसिक्योरिटी फील करते हो। सबके साथ ऐसा होता है, कोई यहाँ पर कोई परफेक्ट तो नहीं है, और हम कोई साधु संत तो नहीं है। हमें भी दुख होता है, तकलीफ होती है, हम इंसान है, हम कोई भगवान तो है नहीं कि, या तो हम कोई फरिश्ता नहीं है कि हमें जैसे कि दुख भी ना हो, बस सब कुछ हम सबसे परे है, सबसे ऊपर हम उठ गए हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपको भी तकलीफ होती है, आपको भी गुस्सा आता है, लेकिन आप उस सिचुएशन में भी आप अपने फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो। ये आपकी क्वालिटीज़ है, आपके अंदर ये एक ज़्यादा एबिलिटी है, आपकी ये खासियत है कि कुछ लोग होते हैं वो अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपना गुस्सा, एंगर को कंट्रोल कर पाते हैं, कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है कि आप अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाते हो। तो आपके पार्टनर को ये आपकी बात अच्छी लगती है, क्योंकि आप ये सोचते हो कि ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ये अगर सामने वाले को सामने अगर बोल दिया जाए तो आपको तो तकलीफ देगी, लेकिन सामने वाले को भी तकलीफ देगी। तो इससे अच्छा है कि आप चुप रहो, बेहतर है। कम से कम आप तक ही वो तकलीफ सीमित रहेगी, सामने वाले को तो वो तकलीफ नहीं रहेगी। अगर हम गुस्से में कुछ बोल देंगे तो फिर कुछ टाइम के बाद जब हमारा गुस्सा शांत होगा, तब हमें भी बुरा लगेगा कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया, ये नहीं बोलना था। फिर हमें भी रिग्रेट होता है, और जिसको हमने गालियाँ दे दी या तो जिसको हमने कुछ बुरा भला बोल दिया, उसको तो बुरा लगने ही वाला है, लेकिन हमें भी लगता है। तो आप ये सोच के लेते हो कि जाने दो, लेट गो कर देते हैं, थोड़ा टाइम के लिए कंट्रोल कर लेते हैं। तो आप वो सारी बातें जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करे, इफ़ेक्ट करे, वो उन सी चीज़ों को आप बहुत ही पोलाइटली से आप उनको इग्नोर कर देते हो, लेट गो कर देते हो, और आप अपने रिलेशनशिप को बचा लेते हो, संभाल लेते हो। तो उनको, आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत ही अच्छी लगती है कि कहीं ना कहीं वो बहक जाते हैं, लेकिन आप उनको संभाल लेते हो, आप इस रिलेशनशिप को संभाल लेते हो। इसी वजह से आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप जो है वो टिका हुआ है, आपके दम से ये रिलेशनशिप टिका हुआ है। यहाँ पर किसी का टी लेटर बन रहा है, टी टी से या तो आपका या तो आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट होता होगा। मकर राशि हो सकती है, और पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि या तो आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है, लियो और सेजिटेरियस हो सकती है। तो उन्हें आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो, आपकी कंपनी उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, आपके साथ बातें करना, उठना बैठना, बातें करना, आपको सुनना, आपको समझना, आपके साथ रहना, घूमना फिरना, आपके साथ वक्त बिताना, एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें उनको बहुत ही अच्छी लगती है। आपकी कंपनी उनको बहुत ही अच्छी लगती है, कभी वो आपसे इरिटेट नहीं होते, कभी वो आपसे बोर नहीं होते हैं, और उनको अंदर से मन करता है, कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको हम उनके साथ हमें सारी बातें शेयर करने का मन करता है कि चलो उनसे हम जो भी हमारे दिल में होता है, अच्छी बातें, बुरी बातें जो भी है, वो हम उनके सामने बेरोक टोक सारी बातें बोल देते हैं। तो हमें कोई ऐसा पर्सन होता है जिसके साथ हमें बात करने का मन करता है। नहीं तो आजकल की ये भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में किसी को किसी की बातें सुनने का किसी के पास टाइम नहीं होता, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं होता है। आज की लाइफ में आपके दुखड़े सुनाने का, या तो आपने लाइफ में ये अचीव किया है, आपको बड़ी जॉब मिल गई, आपने ये अचीवमेंट, आपने ये गोल सेट किया, या तो आपको ये मिला वो मिला, किसी को भी आपको आपकी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं होता है। चाहे आप करोड़पति हो, लाखोंपति हो, करोड़पति हो, मिलियनर बिलियनर हो, तो भी किसी को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। तो
कभी कभी हमें भी लगता है कि किसको किसको हम अपनी बात करें, कभी हमें लगता है कि हम अपनी बात किसी के साथ शेयर करें, लेकिन सामने वाला इंटरेस्ट भी तो उनको होना चाहिए हमारी बात सुनने में। तो आपके पार्टनर को आपसे बात करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप सिर्फ उनकी बातों को सुनते ही नहीं हो, आप सीरियसली उनकी बातों को सुनते हो और दिल से सुनते हो। ऐसा नहीं है कि आपका मन रखने के लिए आपने सारी बातें सुन ली, ऐसा नहीं। आप उनमें इंटरेस्ट लेते हो, आप अपना इंटरेस्ट आपको इंटरेस्ट होता है उनकी बात को सुनने में, इसी वजह से आपको कहने में भी इंटरेस्ट रहता है। जब कोई हमारी बात सुनने में इंटरेस्टेड होता है तो हमें अपनी बात कहने में भी इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है जब कोई हमारी बात अच्छे से सुनता है, समझता है और उनको अच्छे से समझ के लेता है, तो हमें कहना भी अच्छा लगता है। नहीं तो आजकल तो क्या होता है कि बात का बतंगड़ ही बन जाता है। आप कहते कुछ और हो और पार्टनर कुछ और ही मतलब निकाल लेता है, वो कुछ और ही समझ लेता है, फिर आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, आपने अलग सोच लिया, आपने अलग समझ लिया। तो ऐसा जब होता है तब हमें फिर हम दूसरी बार बात करने से एक बार सोचेंगे कि इसको बताए कि ना बताए, तो ऐसा भी होता है। लेकिन आप उनकी बातों को सही तरीके से समझते हो और ना ही तो आप उनको जज करते हो, ना ही तो आप उनको कोई बातों को अलग अंदाज से अलग तरीके से लेते हो, समझते हो उनकी बातों को और फिर आप शांति से उनकी बातों को सुनते हो, समझते हो, इसी वजह से उनको आपके साथ बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। ना ही तो कभी आप उनको जज करते हो, ना ही आप उनको कभी अ, ये सोचते हो कि अरे आपने ऐसा कर दिया, आपकी लाइफ में ऐसा हो गया, आप तो ऐसे हो वैसे हो, आप कभी उनको जज नहीं करते हो। चाहे जैसे भी सिचुएशन हो, आप हमेशा ही उनको अच्छे से समझ के लेते हो, इसी वजह से आपके पार्टनर को अच्छा लगता है, आपकी कंपनी अच्छी लगती है, आपके साथ बातें करना। लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स है, जो भी सिचुएशन है, तो उनको पहला ख्याल आपके बारे में ही आता है कि दौड़ कर भाग कर बस वो आपको बता दे कि आज उन्होंने ये किया, वो किया, आज कोई नए पर्सन से मिले, आज उनको ये किया। तो उनको अच्छा लगता है, जब तक वो आपके साथ कोई बात शेयर ना कर ले तब तक उनको मज़ा नहीं आता है। तो एक अलग ही आप दोनों में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उनको आपका जो नेचर, पर्सनालिटी और आपका जो हम्बल नेचर है उसके लिए आपके दिल में एक जो अपनापन है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक अपनापन सा जो आपके अंदर है, वो आपके पार्टनर को बड़ा अच्छा लगता है कि कोई तो है जिसको जो हमें समझता है, जिसको हम समझना चाहते हैं, जिससे हम बात करना चाहते हैं। इस भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में कोई एक तो ऐसा पर्सन होना चाहिए कि जिसके साथ हम दिल खोलकर बातें कर सकें, जो हमें अपने दिल की बात सारी शेयर कर सके। तो ऐसा पर्सन वो आपको मानते हैं कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड भी हो, उनके गाइड भी हो, उनके अ, दोस्त, सब कुछ वो आपके अंदर देखते हैं, सारी क्वालिटीज़ उनको आपके अंदर नज़र आती है। अगर आप हो तो एक अच्छा हमसफ़र, लाइफ पार्टनर सब कुछ ही उनको मिल जाता है आपके साथ, उनको अच्छा लगता है। आप होते हो तो किसी और कंपनी की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, आप ऑल इन वन हो उनके लिए। अगर आप हो तो जैसे कि उनकी पूरी दुनिया ही मिल गई, पूरी दुनिया की सब कुछ ही उनको मिल गया। आप एक पूरी कंप्लीट फैमिली हो, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं, सोचते हैं कि आप हो तो जैसे कि सब कुछ मिल गया, सब कुछ है। आप कहीं न कहीं उनके लिए एक मैजिशियन जैसे हो। वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि आप एक मैजिशियन हो, वो जैसे ही आपके पास आते हैं तो जैसे कि कोई जादू हो जाता है, उनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती है। मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली वो काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, जो भी परेशानी हो उनका भी हल निकल आता है। तो कहीं न कहीं वो आपको एक मैजिशियन जैसा समझते हैं कि आपके पास हर मर्ज़ का इलाज आपके पास उनको मिल जाता है। तो उनको आपकी ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब देखते हैं कि आज आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, आज उनका दिल क्या फ़ील कर रहा है, ये हम देखते हैं। तो चलिए मैसेज स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, फटाफट मैं मैसेज निकाल लेती हूँ। आई डिडंट चूज़ यू, माई हार्ट डिड। देखिए आपके पार्टनर कह रहे हैं कि जो मैंने आपको चूज़ नहीं किया, और जो दिल के रिश्ते होते हैं वो अपने आप ही बन जाते हैं। अगर हम जब
कैलकुलेटिंग करने बैठेंगे, ज़्यादा आप सोच समझ कर जब रिश्ता बनाने की कोशिश करोगे तो वो रिश्ता नहीं बनेगा। रिश्ते तो दिल के रिश्ते तो अपने आप ही बन जाते हैं। ना ही तो उसमें कोई उम्र देखी जाती है, ना ही तो कोई जाति-पाति या तो रीत-रिवाज देखा जाता है, कुछ भी नहीं देखा जाता। तो आपके पार्टनर भी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि उनके दिल ने आपको पसंद किया है, चूज़ किया है, उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया है। योर लव इज़ ऑल आई नीड टू फील कंप्लीट। आपका प्यार उनको कंप्लीट बनाता है, कंप्लीशन वाली एनर्जी आती है। आपका प्यार है तो सब कुछ है, बस उनको और कुछ नहीं चाहिए। आपके अंदर एक अच्छा दोस्त, हमसफ़र, लाइफ पार्टनर, बेस्ट फ्रेंड, एक गाइड, सब कुछ ही उनको आपसे मिल जाता है। तो वो आपके साथ होते हैं तब वो कंप्लीट फील करते हैं, कंप्लीशन वाली एनर्जी आती है, फिर उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं फील होती है। तो यही सच्चे प्यार की निशानी है कि आपको फिर और किसी चीज़ की नीड ही ना रहे, सब कुछ ही आपको एक पार्टनर के अंदर आपको सब कुछ ही मिल जाए, तो बस वही सच्चा प्यार होता है। आपको फिर ये ना लगे कि मुझे इस दोस्त की ज़रूरत है, आई नीड विटामिन यू। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ज़रूरत है, उनको और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हो तो उनको इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली हर तरह से और फाइनेंशियली भी हर तरह से उनको सब कुछ ही मिल जाएगा, क्योंकि आप उनके साथ हो तो जैसे कि पूरी दुनिया उनको मिल गई, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। तो आई होप गाइज़ आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।